हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे 2.2 का क्वेश्चन। दोस्तों हमने इसका उदाहरण कर लिया था। आज दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रश्नावली का क्वेश्चन करेंगे। किसका? 2.2 का। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों? निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों इसमें प्रश्न नंबर 1 में 6 क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, ऐसे करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हमें दोस्तों क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है शून्यक। ये क्या दिया गया है दोस्तों? बहुपद। तो लिखेंगे माना बहुपद यानी कि p ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। हमसे दोस्तों कहा गया है इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों? शून्य ज्ञात करने का मतलब होता है x की जगह पर क्या रखूं कि जिससे ये जीरो बन जाए। तो दोस्तों हमें शून्य ज्ञात करना है, तो इसको जीरो के बराबर मान लो। लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे? शून्यक ज्ञात करने के लिए। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? इसको हम जीरो के बराबर मान लेंगे। लिखेंगे माना p ऑफ x बराबर जीरो है। क्योंकि दोस्तों हमें इसको जीरो बनाना है, यानी कि x की वैल्यू हम क्या डालें जिससे ये पूरा जीरो बन जाए। तो हमने मान लिया p ऑफ x बराबर जीरो है। अगर p ऑफ x बराबर जीरो है तो ये p ऑफ x की जगह पर क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं, लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर जीरो। अब दोस्तों दो को ऐसा तोड़ो जिससे जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 बन जाए। तो क्या करेंगे? माइनस का प्लस का 2x करेंगे, प्लस का 2x माइनस का 4x। क्योंकि 2 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस का 2 आ जाएगा और माइनस का 8 बराबर जीरो। और इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो माइनस का 8 बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा? x। तो x प्लस 2 आ गया। यहाँ पर भी क्या आएगा? x प्लस 2 ही आएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या लें? कॉमन -4 ले लो। क्या हो गया? -4। तो ये हो गया। और सॉल्व करो। एक कोष्टक में x प्लस 2 हो गया, दूसरे कोष्टक में क्या होगा? x माइनस 4 बराबर जीरो। अब x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू क्या निकलेगा दोस्तों? 2 को उधर ले जाओगे कितना आएगा? माइनस का 2। और 4 को उधर जब ले जाओगे तो कितना आएगा? प्लस का 4। तो दोस्तों यहाँ पर x बराबर क्या आ गया? माइनस का 2 और 4। तो यहाँ पर जो शून्यक हुआ, शून्यक -2, शून्यक -2 और 4 हैं। हमसे पूछा गया था दोस्तों शून्य ज्ञात को करो, तो हमने क्या किया? हमने शून्य ज्ञात कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे? शून्यक -2 और 4 हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है? अब हमें ज्ञात करना है इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो लिखेंगे हम जांच। जांच कैसे करते हैं दोस्तों? हम मान लेते हैं। क्या मानेंगे? माना अल्फा बराबर हम मान लेते हैं -2। अल्फा बराबर मान लिया -2 और बीटा बराबर क्या होगा? बीटा बराबर क्या होगा दोस्तों? बीटा बराबर होगा 4। तो हमने बीटा बराबर मान लिया 4 है। तो क्या करेंगे हम? जो ये बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। c से
तुलना करने पर सी से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यानी कि हम एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। जब हम तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, ए का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया तो 1 होगा, तो ए बराबर 1। बी बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, माइनस का 2, कितना हो गया, माइनस का 2। और सी बराबर कितना होगा, सी बराबर माइनस का 8, तो ये हो गया माइनस का 8। अब दोस्तों जांच क्या होता है, जांच हम यही करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू क्या आया है, माइनस का 2 प्लस बीटा का वैल्यू 4 बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस 2 बटे ए का वैल्यू कितना आया, 1। तो 4 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 2 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया 2, कितना आ गया, 2 बराबर 2। अब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस 2 गुणे बीटा का वैल्यू कितना है, 4 बराबर सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है, माइनस का 8, ए का वैल्यू कितना है, 1, गुणा कर लो माइनस का 8, 4 दूना 8, यहाँ पर भी माइनस का 8 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, ये दोनों तरफ के बराबर आ गए। तो यही करना था हमें दोस्तों, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो दोस्तों ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। दोस्तों हमें क्या करना, वही क्वेश्चन है, हमें शून्य पहले ज्ञात करना, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना p ऑफ x बराबर है 4s² माइनस का 4s प्लस 1। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें शून्य ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दोस्तों, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसको p ऑफ x को 0 के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे माना p ऑफ x बराबर 0, जब p ऑफ x बराबर 0 है तो इसके बराबर भी 0 होगा। तो ये हो गया 4s² माइनस का 4s माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0। अब दोस्तों ये क्या बन गया, दो घात समीकरण बन गया। दो घात समीकरण को सॉल्व करना सबको मालूम है। तो कैसे किया जाता है दोस्तों, s² यहाँ पर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 2s कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 2s बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर भी क्या आएगा दोस्तों, 2s माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर दोस्तों कॉमन क्या करें, कॉमन हम कर लेते हैं माइनस का 1। तो यहाँ पर हो गया 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1 बराबर 0, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लो, यानी कि s का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू कैसे, इन दोनों को 0 के बराबर रख दो, क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पर कोष्टक रहने दो लगाने के लिए। अब दोस्तों 1 को उधर भेज दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s बराबर 1। 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणा, उधर जाकर क्या करेगा, भाग। तो s बराबर कितना आ गया, 1/2। यहाँ पर भी वही करो, तो 2s बराबर क्या हो गया, 1। 2 ये इधर गुणा कर रहा है, उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, s बराबर 1/2। क्या हो गया दोस्तों, s बराबर 1/2।
अब हमें क्या करना, हमें शून्यकों और तो गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर लिख दो शून्यक क्या क्या आया है, शून्यक 1/2 कामा 1/2 है। ये हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना, हमें सत्यता की जांच करनी है। शून्यकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की हमें जांच करनी है। तो क्या लिखेंगे, जांच। क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे, माना अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 है। तो अगर ये अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर 1/2 है तो क्या करेंगे, तो इस बहुपद की 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे, as²। ए क्या हो यहाँ पर दोस्तों s है, तो यहाँ पर हम x ना लिखकर यहाँ पर भी s लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे दोस्तों, s में व्यापक रूप लिख लेते हैं बहुपद का। तो ये हो गया as² प्लस का bs प्लस का bs प्लस का c। इसका तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 की इससे तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना कैसे किया जाता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा निकाला जाता है बराबर माइनस का b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का वैल्यू क्या है, 1/2। बीटा का वैल्यू क्या है, 1/2 बराबर b का वैल्यू क्या है। तो दोस्तों तुलना करने पर, यहाँ पर तुलना जब कर रहे हैं तो a b c का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा a की जगह पर क्या है 4, ये हो गया 4। b बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह पर क्या है माइनस का 4। और c बराबर क्या है दोस्तों, c बराबर है, c बराबर क्या है 1। ये हो गया। b बराबर कितना आया है, माइनस का 4। तो यहाँ पर माइनस पहले से है तो माइनस का 4 बटे a क्या है 4। ये हो गया 1/2। 1/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आधा। 1/2 क्या होता है, आधा। 1/2 क्या होता है, आधा। तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे करके देख लो दोस्तों। जब हर समान होता है तो क्या करते हैं, हम ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, यानी कि अंश जोड़ लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2/2 बराबर यहाँ पर 4/4। काटो, 4 × 4, 4 × 4, 2 × 2, 2 × 2, कितना आ गया 1 बराबर 1। और अल्फा बराबर क्या है 1/2 गुणे बीटा बराबर क्या है 1/2 बराबर सी का वैल्यू क्या है 1, बी ए का वैल्यू क्या है 4। गुणा कर लो 1/4 बराबर 1/4। तो दोस्तों ये हो गया संबंध की सत्यता की जांच। अब दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। क्या करना है, वही हमें ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे। क्या मानेंगे, मानेंगे p ऑफ x बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, पहले बहुपद किस रूप में होता है, पहले बड़ी घात वाली होती है। तो 6x² हो गया, फिर x वाला वैल्यू होता है तो x वाला यहाँ पर बाद में है तो इसको पहले कर लो। क्या हो जाएगा 7x। अब -3 को बाद में लिख दो। ये हो गया। अब दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है शून्य। तो लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए
शून्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम p ऑफ x को 0 के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना क्या माने दोस्तों, p ऑफ x बराबर क्या है 0 है। जब p ऑफ x बराबर 0 तो ये इसके बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। ये हो गया। इसका गुणनखंड कर लो दोस्तों। अब क्या हो जाएगा 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3 बराबर 0। गुणनखंड कैसे किया जाता है दोस्तों, हम इसको ऐसे जोड़ते या घटाते हैं जिससे 7 आ जाए माइनस का और 6×3 18 और गुणा करने पर कितना आ जाए माइनस का 18 आ जाए। तो दोस्तों घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन कर लो, क्या कॉमन होगा 2x कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा 3x प्लस का 1, यहाँ पर भी आएगा, क्या आएगा 3x प्लस का 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या लें, कॉमन ले लो माइनस का 3, क्योंकि 3×3 9 और 3 × 9 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 2x माइनस का 3 और दूसरे कोष्टक में 3x प्लस 1 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको 0 के बराबर रख लो। तो ये हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर क्या हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर है 2x, इसको उधर भेज दो 3 हो जाएगा, माइनस का था उधर जाकर प्लस का हो गया। यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पर भी वही कर लो, एक इधर है उधर भेज दो तो माइनस का 1 हो गया, 3 यहाँ पर गुणा कर रहा है उधर जाकर क्या करेगा भाग। तो ये हो गया x बराबर माइनस का 1/3। तो यहाँ पर शून्य बराबर क्या आ गया, शून्य क्या है 3/2 और क्या है माइनस का 1/3 है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें शून्यकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। तो लिखेंगे जांच। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे अल्फा और बीटा। माना अल्फा बराबर कितना आया 3/2 और बीटा बराबर कितना है माइनस का 1/3। ये हो गया माइनस का 1/3 है। तो क्या करेंगे इस बहुपद का, यानी कि 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना जब दोस्तों करोगे तो एक बराबर क्या आ जाएगा 6, b बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 7, a बराबर कितना आया 6, a बराबर 6, b बराबर माइनस का 7, c बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3। अब दोस्तों क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे, माइनस का b/a होता है। और क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू आया 3/2, तो यहाँ पर हो गया 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 1/3। तो यहाँ पर प्लस है तो वहाँ पर माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हो गया माइनस का 1/3 बराबर b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है दोस्तों माइनस का था 7, तो माइनस पहले से है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7 बटे a का वैल्यू क्या है 6। एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 6, 2 3 6 कितना 3 बार गया तो 3×3 9 माइनस का 3 दूना 6 2 × 9 2 बराबर हो गया 7/6। घटाओ कितना बचेगा 7/6 बराबर 7/6 आ गया। अब इधर का भी सॉल्व कर लो। अल्फा बराबर कितना आया 3/2, बीटा बराबर कितना आया 1/3
माइनस का बराबर सी का वैल्यू कितना है माइनस का 3 बटे ए का वैल्यू कितना है 6। तो 3 से 3 कट गया, आ गया माइनस का 1/2। 3 एक नम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया माइनस का 1/2। तो दोस्तों ये हो गया संबंध की सत्यता की जांच। अब दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 4u² प्लस का 8u। हमें क्या करना है? शून्य ज्ञात करना, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो लिखेंगे माना p ऑफ x बराबर क्या है 4u² प्लस का 8u। दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है? हमें शून्य ज्ञात करना है। तो लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे माना p ऑफ x बराबर क्या है 0। जब p ऑफ x बराबर 0 तो इसको बराबर भी 0 होगा। कितना होगा 4u² प्लस का 8u बराबर 0। ये दोस्तों दो घात समीकरण बन गया। तो गुणनखंड कर लो। यहाँ पर दोस्तों देखो 4u² है, यहाँ पर 8u है, तो यहाँ पर 4u कॉमन कर लो। क्या बचेगा? 4u कॉमन करोगे क्या, यहाँ पर u बचेगा और यहाँ पर 4 दूना 8, 2 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर दोस्तों 4u हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा u। जब 4u कॉमन लेंगे यहाँ पर कितना बचेगा 2। दोस्तों इन दोनों की गुणा करने पर 0 बन रहा है, तो एक बार 4u बराबर 0 रख लो और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 रख लो। तो यहाँ पर u बराबर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा भाग, ये हो गया। तो u बराबर कितना आ गया 0, क्योंकि किसी संख्या के ऊपर अगर 0 है तो वो 0 ही होगा। तो u बराबर यहाँ पर क्या आएगा, u बराबर हो जाएगा, इधर प्लस का है उधर भेज दो माइनस का 2। तो यहाँ पर दोस्तों शून्य क्या हो गया, यहाँ पर हो गया शून्य कितना आया 0 कामा -2 है। अब क्या ज्ञात करना? अब हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। लिखेंगे जांच कैसे करते हैं? पहले जो शून्य का है उनको हम अल्फा और बीटा मान लेंगे। तो लिखेंगे माना अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2, बीटा बराबर कितना आया -2 है। तो इस बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करो। दोस्तों यहाँ पर a बराबर क्या होगा, यहाँ पर x² है, यहाँ पर u लिखा है। तो दोस्तों अगर इसको लिखना चाहो तो u के फॉर्म में ही लिख लो। अगर लिखना चाहो तो u के फॉर्म में ही लिख सकते हो। क्या हो जाएगा au² प्लस bu प्लस c। तो यहाँ पर u², यहाँ पर u², उसके पहले a है, यहाँ पर क्या है 4 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 और b बराबर कितना हो जाएगा 8 और c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर c बराबर कुछ है ही नहीं, तो उसको मान लो दोस्तों क्या होगा 0। तो क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 0 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2 बराबर -b/a। b का वैल्यू कितना है 8, माइनस का हो गया क्योंकि माइनस चिन्ह सूत्र में ही है, और a का वैल्यू कितना हो गया 4। तो कितना आ गया -2 बराबर 4 × 4 दूना 8, कितना आ गया -2। अब दोस्तों अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा का वैल्यू कितना है 0 गुणे बीटा का वैल्यू कितना है -2
बराबर सी का वैल्यू कितना है 0, ए का वैल्यू कितना है 4। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करोगे क्या मिलेगा दोस्तों 0 बराबर 0। तो ये हो गया दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन। अब दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस का 15 का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो दोस्तों शून्य को हम कैसे ज्ञात करते हैं, पहले मान लेते हैं। क्या मानेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर क्या है टी स्क्वायर माइनस का 15। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है शून्यक। तो लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर होगा 0। तो दोस्तों ये भी 0 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0। ये दो घात समीकरण बन गया। दो घात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ पर और चर नहीं दिए गए हैं तो 15 को उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 15। अब इस वर्ग को उधर भेज दो तो t बराबर क्या हो जाएगा रूट में 15, वो भी कैसा प्लस माइनस का रूट में 15। तो t का वैल्यू कितना हो गया, t का वैल्यू हो गया रूट में 15 एक बार माइनस का, और एक बार क्या हो जाएगा रूट में 15। तो शून्य के यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, लिखेंगे शून्यक, क्या आ गया शून्यक, शून्य क्या आ गया माइनस का रूट में 15 और रूट में 15 है। अब हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो क्या करेंगे, लिखेंगे जांच। जांच कैसे करते हैं, पहले हम अल्फा और बीटा मानते हैं। तो क्या कहेंगे, माना, लिखेंगे माना अल्फा बराबर माइनस का रूट में 15 और बीटा बराबर क्या है, बीटा बराबर है रूट का 15 है। तो क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे, किससे तुलना करेंगे, तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पर t लिखा है तो दोस्तों t में फार्मूला लिखो। जब दोस्तों t में दिया है तो t में ही फार्मूला लिख लो। जहाँ पर x है वहाँ पर लिखेंगे हम t। यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर प्लस का बी टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, जब दोस्तों तुलना करेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं लिखा गया तो कितना होगा 1, a बराबर हो गया 1। यहाँ पर बी टी, फिर कहीं t लिखा गया नहीं लिखा गया है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और c बराबर क्या हो जाएगा, c का वैल्यू कितना है माइनस का 15। अब दोस्तों क्या निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा माइनस का b बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस रूट में 15 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है रूट में 15 बराबर b बाई ए। माइनस का हो गया 0, b का वैल्यू कितना है 0, a का वैल्यू कितना है 1। तो इनका माइनस का रूट का 15 और प्लस का रूट का 15 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0 बराबर क्या आ गया 0। अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस रूट में 15, बीटा का वैल्यू कितना है रूट में 15 बराबर c बाई ए। माइनस का 15 है, a का वैल्यू कितना है 1 है। तो ये हो गया 1, गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 15 बराबर माइनस का 15। तो ये हो गया दोस्तों चौथा कौन सा क्वेश्चन था, हमारा पांचवा क्वेश्चन था। अब दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
3x² माइनस का x माइनस का 4। हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना और शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं। लिखेंगे माना p ऑफ x बराबर है 3x² माइनस का x माइनस का 4। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या कहेंगे? कहेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? p ऑफ x को 0 के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे माना p ऑफ x बराबर 0। जब p ऑफ x बराबर 0 है तो ये भी 0 के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। इनको तोड़ो, यानी कि माइनस x को तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए? माइनस का x आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए? माइनस का 12 आ जाए। तो वो कितना हो जाएगा? 3x² क्या हो जाएगा? प्लस का 3x माइनस का 4x, घटाओ कितना बनेगा? माइनस का x माइनस का 4 हो गया बराबर 0। कॉमन कर लो 3x, क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी आएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन क्या करें? कॉमन कर लो -4। तो एक कोष्टक में हो गया 3x माइनस 4, क्या हो गया? 3x माइनस 4। दूसरे कोष्टक में क्या हो गया? x प्लस 1। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। तो 3x माइनस 4 बराबर हो गया 0, और यहाँ पर x प्लस 1 बराबर हो गया 0। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 1, क्योंकि इधर प्लस का है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इधर प्लस का है 4, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 4। इधर माइनस का 4 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का 4। तो x का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा? 4/3। ये दोस्तों हो गया शून्य। तो यहाँ पर लिख दो दोस्तों शून्य 4/3 और माइनस का 1 है। 4/3 और माइनस का 1 है। अब हमें ज्ञात करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच लिखेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं? मानते हैं। क्या मानते हैं? माना अल्फा बराबर कितना है? 4/3। बीटा बराबर कितना है? बीटा बराबर है माइनस का 1 है। तो क्या करेंगे? इस बहुपद की तुलना करेंगे। 3x² माइनस का x माइनस का 4 की ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे दोस्तों। क्या a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। a बराबर कितना आ गया? 3। b बराबर क्या आ जाएगा? b बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा। तो ये हो गया माइनस का 1, हम चिन्ह के साथ लिखते हैं। c का वैल्यू क्या हो जाएगा? c का वैल्यू कितना है? -4। तो ये हो गया -4। अब क्या ज्ञात करेंगे? अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे। अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है? अल्फा का वैल्यू 4/3 है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना? माइनस का 1 है, बराबर माइनस का b। b का वैल्यू कितना है? माइनस का 1। ये हो गया माइनस का 1। a का वैल्यू कितना है? 3। एलसीएम ले लो 3। तो 3 एकम 3 कितना आ गया? 4। यहाँ पर दोस्तों माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3 एकम 3 हो गया, बराबर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/3।
3 घटा दो कितना हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। इधर ज्ञात कर लो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 4/3, बीटा का वैल्यू कितना है -1 बराबर सी का वैल्यू कितना है -4। तो ये हो गया -4। ए का वैल्यू कितना है 3, गुणा कर लो कितना हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3। तो दोस्तों ये हो गया 60वां क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने 2.2 का पहला क्वेश्चन कर लिया। अब दोस्तों इसका हम दूसरा क्वेश्चन कल करेंगे। दोस्तों इतना समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।